क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आपका AI ट्रिपल ई 2011 में पूछा गया है कि सोडियम इथॉक्साइड जो होता है हैज रिएक्टेड विथ एथेनॉल क्लोराइड। तो अगर हम क्या करें, सोडियम इथॉक्साइड का मतलब आपका CH3 CH2O पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे सोडियम, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। अब इस सोडियम इथॉक्साइड को अगर हम ट्रीट करवा दें किसके साथ में, एथेनॉल क्लोराइड का मतलब आपका एसिटिल क्लोराइड। एथेनॉल क्लोराइड का मतलब एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या है, इस ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा क्लोरीन। और ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो इस कार्बन पे जो क्या होगा, इसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा घट जाएगा, है ना। तो ये जो सेंटर है कार्बन आपका, एक कार्बन कैसा होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो सेंटर है कार्बन, ये आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि इस सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। और एक इस ऑप्शन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज्यादा है, एक्सेस है। तो ये जो आपका इथॉक्साइड आयन है, या आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, और वापिस से जब ये रेजोनेंस में आएगा तो क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, है ना। तो ये बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल एथेनोएट। तो 32 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिनॉल जो है, ये है फिनॉल। फिनॉल को हीट किया जा रहा है किसके साथ में, विथ ए सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड, फिनॉल को अगर हम हीट करते हैं किसके साथ में, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमेट के मिक्सर के साथ में, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में वो क्या होगा। तो ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल का क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, और जो ब्रोमीन होगा, है ना, वह आपका इस आर्थो, सारे आर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो आपका एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा। ये जो पोटेशियम ब्रोमेट है ना, ये जब आपका डिकम्पोज होगा तो पोटेशियम ब्रोमाइड और ऑक्सीजन देगा, और ये जो ऑक्सीजन है इस पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू ब्रोमीन मोलिक्यूल में। और ये जो ब्रोमीन होगा, ये ब्रोमीन जाकर के आपका आर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया प्रोडक्ट आपका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो सही आंसर होगा भाई 33 का फर्स्ट, ए वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर देखोगे, ये है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस soluble in water than पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। ये जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यह मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम वाटर में सॉल्युबल क्यों है। यह ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस OH ग्रुप और इस, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के एटम के बीच में आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेंगे। और यहाँ पे एक बॉन्ड क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है, जिसके कारण से जो आपका OH ग्रुप है, यह वाटर के साथ में
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस OH ग्रुप ने इस नाइट्रो ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया है। इसीलिए यह आपका जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, क्योंकि आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वह इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ना, इंट्रामोलिकुलर। तो सही आंसर इसका जो होगा वह होगा 34 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि among the following compound most acidic is, तो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। फिर आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लो भाई, ये है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर अगला है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लो बना दिया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और फिर आपका पैराटाइलुइक एसिड, टाइलुइक एसिड मतलब आपका कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, तो इस ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज होगा वह आपका इस यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप जो होता है -I इफेक्ट लगाएगा, और साथ ही साथ -M इफेक्ट लगाएगा। तो -I और -M जो इफेक्ट होता है वह निगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आपका क्या होगा, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वह आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल के केस में बनेगा। तो सही आंसर होगा 35 का फर्स्ट। ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे OH जो +M इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे जो आपका OH है वह -I और +M इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पे जो आपका ये है ये +H इफेक्ट लगाएगा और +I इफेक्ट लगाएगा। तो +H +I और +M क्या करते हैं, ये तीनों जो इफेक्ट है +I +H और +M, ये तीनों इफेक्ट क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन। अब इसको मुझे चेंज करना है किसमें भाई, मुझे इसको चेंज करना है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से। अब मुझे इसको चेंज करना है किसमें, इसमें चेंज करना है। इसमें चेंज करने का मतलब आपका कुछ इस तरीके से, इस तरीके से चेंज करना है। यानी ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को मुझे मिथाइलिन ग्रुप में चेंज करना है, यानी इस ऑप्शन को हटा करके मुझे इसके जगह पे 2 हाइड्रोजन लाने हैं, है ना। तो इसके लिए मुझे जो सबसे बेस्ट लग रहा है वह है आपका जिंक अमलगम HCl। इसके अलावा देख सकते हैं कि कोई और वो तो बढ़िया है। अगला है आपका हाइड्रोजीन और एल्कलाइन हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन, है ना। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक चीज समझने वाली बात है कि देख लेते हैं, या तो डी होगा या तो आपका, या तो डी होगा या तो ए होगा। अच्छा यहाँ पे एसिड यूज कर सकते हो क्या, एसिड इसलिए हम मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एसिड अगर यूज किए तो एक डबल बॉन्ड पे क्या करेगा आपका, एक डबल जो बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा ना, है ना। ऐसा कुछ होगा क्या, एसिड जो है, एसिड के प्रजेस में आपका ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड रिएक्ट कर लेगा, और डबल बॉन्ड को रिएक्ट नहीं करवाना है। इसका मतलब जो सही होगा आपका आंसर, ये वाला आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसमें एसिड है, तो ए इसको तो चेंज कर देगा CH2 ग्रुप में, साथ ही साथ ए डबल बॉन्ड को भी डिस्टर्ब कर देगा। तो डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है भाई, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सही आंसर होगा आपका ए, आपका एल्कलाइन हाइड्रोजीन। एल्कलाइन हाइड्रोजीन के प्रदेश में अगर कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है,
कार्बोनिल ग्रुप आपका चेंज हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप में, तो इसे बोलते हैं उल्फ किस्लर रिडक्शन। अगला है आपका आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। तो आइडोफॉर्म किससे बनाया जा सकता है? तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मतलब आपका इस तरीके से, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपका देगा एसीटोन। एसीटोन तो आपका आइडोफॉर्म बनाया जा सकता है, इससे तो बनाया जा सकता है। थ्री मेथिल ट्यूब्यूटेनोन, थ्री मिथाइल ट्यूब्यूटेनोन, थ्री मिथाइल ट्यूब्यूटेनोन, है ना। यहाँ पे ये वाला हिस्सा मौजूद है CH3CO, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे क्या, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये है जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपका कुछ इस तरीके का आपका एल्डिहाइडिक कंपाउंड बनेगा जब इसका ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें देखोगे तो इसमें आपका CH3CO नहीं प्रेजेंट है, ये नहीं देगा, यानी सही आंसर होगा आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी यूज एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटी फ्रीज के तौर पे कौन सा कंपाउंड आपका यूज नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्लाइकॉल। जो ग्लाइकॉल है वह एंटी फ्रीज के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन इजिली। तो देखो वो आपका, देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के किस पोजीशन पे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसे अल्फा पोजीशन और इससे नेक्स्ट वाले को बीटा पोजीशन। अगर बीटा पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा यह आपका CO2 ग्रुप में बाहर निकल जाएगा इजिली। ये देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। आपका सही आंसर होगा 39 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 की, क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि मिथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। मिथाइल बेंजोएट मुझे बनाना है, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? C6H5CO, इसका क्या नाम है? मिथाइल बेंजोएट। हाँ, आपका ये बन सकता है। इससे भी तो बन सकता है, यहाँ से pyridine क्या करेगा? आपका यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, मिथॉक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा। इससे भी बन सकता है, और इससे भी आपका बन सकता है, सबसे बन सकता है। तो सही आंसर होगा 40 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो AIPMT 2000 पता नहीं कब पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सॉल्युबल नहीं होगा? जो कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा वो नहीं सॉल्युबल होगा। बेंजोइक एसिड तो करता है रिएक्शन, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी रिएक्शन करेगा तो ये भी सॉल्युबल होगा। ये रिएक्शन करता है ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी रिएक्शन करता है तो ये भी सॉल्युबल होगा। हाँ, आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा यह आपका सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है, यह उतना एसिडिक नहीं है कि वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर पाए, और जब रिएक्शन में वह सॉल्युबल नहीं होगा तो आपका सही आंसर होगा 41 का सी।